नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और राजीव गांधी का बेटा सोनिया का लाल राहुल गांधी ने अब एक और नया अपना प्रोफेशन शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कभी वैज्ञानिक बनते थे, कभी बहुत बड़े अर्थशास्त्री बनते थे, फिर एक पत्रकार की भूमिका में वो आए, फिर मजदूरों के बहुत बड़े शुभचिंतक हुए। लेकिन अब राजीव गांधी का ये बेटा अब बड़ा शायर भी बन गया है। आज राहुल गांधी ने गालिब के एक पुराने शेर को मॉडिफाई करके या करवा के आप कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस तरीके से मॉडिफाई कर पाएंगे इसका तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। राहुल गांधी ने आज एक शेर रीट्वीट करते हुए डाला। इसको उन्होंने लिखा कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शाह यद ये ख्याल अच्छा है। दरअसल राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह की उस बात पर रीट्वीट करके तंज कसने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने वर्चुअल रैली में कही थी कि दुनिया में अमेरिका और इजराइल के बाद भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसकी सीमाओं की सुरक्षा वो मजबूती के साथ कर सकता है। यानी वो उस रैली में ये बता रहे थे कि जिस तरीके से चीन को लेकर बातें चल रही है, चीन के साथ हमारे क्या संबंध है और चीन के साथ हमारा सीमा पर क्या चल रहा है, इसकी उन्होंने एक तरीके से बात रखी थी और कहा था कि हमारी सीमाओं को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने पुराना जिक्र भी किया था कि पहले एक सरकार हुआ करती थी, सीमा पर हमारे जवानों के सर काट लिए जाते थे और वो सरकार और उसका मुखिया चुप बैठे रहते थे, क्योंकि उन लोगों के ऊपर एक इटालियन देवी जी का एक तरीके से अधिकार चलता था, कंट्रोल चलता था, नियंत्रण चलता था। हालांकि सोनिया का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उसका कहने का लब्बो लुबाब यही था और इस बात से राहुल गांधी को मिर्ची लगी और राहुल गांधी ने फिर से एक बार चीन की सीमा का विवाद जो है उठा दिया। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि एक बार राहुल ने कह दिया कि सीमा पर कितनी चीन से सेना आगे बढ़ाई है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जवाब दें। और उसके बाद उन्होंने एच.एस. पनाग यानी कि हरचरणजीत सिंह पनाग नाम के एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का एक आर्टिकल शेयर कर दिया और जिसमें ये दावा किया गया था कि चीन ने भारत की 60 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। उसके बाद राहुल गांधी के तमाम चमचे चेले चपाटे भी कूद पड़े मैदान में और वो भी सरकार से सवाल जवाब करने लगे कि आप बताइए चीन ने हमारी कितनी सीमाओं को, कितनी ज़मीनों को और कितने इलाकों को कब्जे में ले रखा है। जबकि बार बार सेना की तरफ से स्पष्टीकरण आ रहे थे। सेना के प्रवक्ता ने भी कहा था कि इस तरीके की खबरें फैलाने वाले देश का हित नहीं कर रहे, बल्कि सेना का मनोबल गिराने की और सेना पर सवाल उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। सीधे तौर पर इसका जवाब सेना ने दिया था और उससे पहले जिस तरीके से मेजर जनरल स्तर पर 13 बार बातचीत भी हो चुकी थी और वहाँ भी स्पष्ट तौर पर चीन की तरफ से जो बातें अपने ग्लोबल टाइम्स में छापी जा रही थी, राहुल गांधी और उनकी पूरी चमचों की जो फौज थी वो उसी को आधार बनाकर अपने ही देश की सेना पर, अपने ही देश की चुनी हुई सरकार पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जो राजनीतिक दुकानें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं, शायद उनमें दोबारा से बाहर आ जाए और राहुल गांधी दोबारा से एक नेता बन जाए। लेकिन नेता तो वो क्या बनेंगे, अब शायर बनने की वो एक असफल कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने गालिब के पुराने शेर को चुना और उसको किसी समझदार व्यक्ति से मॉडिफाई कराया और उसको ट्वीट कर दिया। लोगों को ऐसा लगे कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, उनकी साहित्यिक समझ बढ़ गई है और वो अब पुराने शेरों को भी अपने तरीके से मॉडिफाई करके एक शायर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी माताजी के निर्देशन में चलने वाली सरकार ने देश के लिए क्या गुल खिलाए थे, इसको लेकर आज एक और बड़ा खुलासा हुआ और प्रणब कुमार बारबोरा नाम के एक पूर्व वायुसेना उप प्रमुख ने एक दावा किया कि जिस तरीके से 2008 में उन्होंने दौलत बेग ओल्डी की जो हवाई पट्टी थी उसको खोलने का काम किया था और इसकी सूचना उन्होंने सरकार को बाद में दी थी, क्योंकि हमें पहले से पता था, यानी कि वायुसेना को पहले से पता था कि अगर खबर उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या फिर रक्षा मंत्री एंटनी को दे दी तो वो लोग इसको खोलने की इजाज़त नहीं देंगे। और ये कोई अफवाह के आधार पर नहीं था, बल्कि एयरफोर्स की ये सोची समझी रणनीति इसलिए भी थी क्योंकि दौलत बेग ओल्डी वाली जो एयर स्ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है भारत के लिए और इसके द्वारा चाइना के एक बहुत बड़े एरिया पर नज़र रखी जा सकती है, वहाँ से हवाई जहाज़ उड़ान भर सकते हैं। ये जो हवाई पट्टी थी 1962 के युद्ध में इसको कुछ दिनों के लिए चलाया गया था, उसके बाद दोबारा से 3 साल बाद इसको शुरू किया गया, इसको दोबारा से रिनोवेशन हुआ, लेकिन उसके बाद जवाहरलाल ने इसको बंद कर दिया था और तब से लेकर 2008 तक
करीब करीब 43 साल तक ये पट्टी बंद रही थी। इसको लेकर सेना और वायुसेना काफ़ी दिनों से तैयारी में थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर इसकी भनक हमने सरकार को दे दी तो सरकार इतनी कमज़ोर है, सरकार इतनी डरी हुई है कि वो किसी भी हालत में इस हवाई पट्टी को न तो बनाने की इजाज़त देगी, न वहाँ पर लैंडिंग करने की इजाज़त देगी और न ही उसको आगे इस प्रक्रिया को हम बढ़ा पाएंगे। यही वजह रही जिसका खुलासा प्रणब कुमार बारबोरा ने, जो पूर्व वायुसेना के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और एयर मार्शल रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि उस समय की सरकार को इससे बड़ा झटका लगा और तत्कालीन रक्षा मंत्री ने उनसे सवाल किया था कि मैं चीन जा रहा हूँ, चूँकि वहाँ भूकंप आया हुआ है, राहत सामग्री लेकर, और चीन वाले मुझसे सवाल पूछेंगे तो बताइए मुझे इस पर क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की मजबूत सरकार राहुल गांधी और उनकी मम्मी के निर्देशन में चला करती थी, जिसका जो प्रधानमंत्री था उसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ देहाती औरत कहकर भी बुलाया करता था। और इस बात पर भारत की ही एक तथाकथित पत्रकार यानी कि एनडीटीवी की पक्षकार बरखा दत्त बड़े ठाके मारकर हंसी भी थी, जिसका उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह कैसे भी हों लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ा सकता है। एक वो विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी का बयान था और आज विपक्षी पार्टी किस तरीके के बयान दे रही है और उसका पूर्व अध्यक्ष भारत का अधेड़तम युवा नेता राहुल गांधी किस तरीके की बातें कर रहा है, इन दोनों में कितना अंतर है, इसी से समझ में आ सकता है कि एक भारतीय संस्कृति का निर्वहन कर रहे थे नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ये व्यक्ति है जो भारतीय संस्कृति को समझता नहीं है, भारतीय अस्मिता को, भारतीय संप्रभुता को नहीं समझता है, बल्कि अपने ननिहाल की बातें करता है या फिर चीन की बातें करता है, पाकिस्तान की बात करता है, वो देश की बात नहीं करता है। राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी सवाल उठाए थे सरकार की नीयत पर, राफेल को लेकर प्रधानमंत्री को चोर तक कह दिया था और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात का मामला उठा था तो राहुल गांधी ने कई जगह जाकर माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी आदत नहीं सुधरी थी और इसी को लेकर कई लोगों को यह कहना पड़ा था कि जिस तरीके से श्वान की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरीके से राहुल गांधी एक बात को अगर पकड़ ले तो चाहे उस बात को सब लोग सिद्ध कर दें, उसके बावजूद राहुल गांधी उस बात को मानेगा नहीं, क्योंकि ये श्वान पूंछ की तरह से एक अड़ियल रवैया वाला व्यक्ति है। ऐसा कहना था कई साहित्यिक लोगों का, विद्वान लोगों का। खैर उस बात को भी छोड़ देते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, जो कि ग्लोबल टाइम्स में जो भी खबर छपती है, ग्लोबल टाइम्स कोई भी झूठा दावा कर देता है उसको राहुल गांधी आधार बनाकर भारत की सरकार पर सवाल उठा देते हैं, देश के रक्षा मंत्री बयान दे देते हैं, देश के सेना प्रमुख बयान देते हैं, पूरी की पूरी सरकार बयान दे रही है, पूरी की पूरी सेना बयान दे रही है, उसके बावजूद ये आदमी है कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और कहीं न कहीं से बहाने ढूंढ लेता है चीन के अतिक्रमण की बात को कहने के लिए। यही वजह रही जब गृह मंत्री ने एक वर्चुअल रैली में ये सब कहा, उसके बाद राहुल गांधी ने शायरी का एक तरीके से नमूना देते हुए, आप कह सकते हैं, या उसको मॉडिफाई करते हुए, नकल करते हुए शायरी के तौर पर इस बात को कहा, जो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि राहुल हो या कांग्रेस, ये किसी भी हालत में चीन के वर्चस्व को भारत पर थोप देना चाहते हैं और भारत के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि चीन बहुत बड़ी ताकत है और भारत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। राहुल गांधी को लगता है कि इसके जो परदादा थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, उनके ज़माने में जिस तरीके की भारत की सेना थी, जिस तरीके की हैसियत थी चीन के सामने, वही हैसियत अभी भी भारत की है, क्योंकि इनकी नेतृत्व में जो सरकार चली थी 10 साल 2004 से 14 तक, वो सरकार भी इसी तरीके से मिमियाने का काम करती थी। उसका जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसको एक तरीके से मौनी बाबा की संज्ञा दी जाती थी और तमाम देश में भ्रष्टाचार होने के बावजूद उस आदमी का इतना बड़ा एक संकल्प था कि वो जुबान तक नहीं हिलाता था और बार बार एक ही शब्द कहता था कि मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए, मैं ईमानदार हूँ। इस तरीके के ईमानदारों की वजह से देश को लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले सहने पड़े। देश की सीमाओं पर पाकिस्तान जैसे किसी भी औकात नहीं रखते थे ऐसे देश भी देश को हड़काने लगे, लेकिन बाद में जब देश में एक मजबूत सरकार आई, देश की सेना ने दिखाया कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर भी अपने सैनिकों की मौत का बदला ले सकती है। और ऐसा भारतीय सेना ने एक बार नहीं 2 बार किया। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और दूसरी बार एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें एयरफोर्स ने पाकिस्तानी वायुसेना का एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस विमान भी मार गिराया था और इसके लिए जो अभिनंदन
नाम के हमारे जो जांबाज पायलट थे उनको सम्मानित भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी वाहवाही की कांग्रेस पार्टी ने, उसके नेताओं ने, और ये कहने की कोशिश की कि अभिनंदन को छोड़ने के लिए अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। जबकि अभिनंदन को छोड़ने का काम पाकिस्तान ने मजबूरी में किया था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था, जब अमेरिका की तरफ से बातचीत मध्यस्थता की जा रही थी अनऑफिशियल रूप से, तब भारत की तरफ से कह दिया गया था कि अगर अभिनंदन के शरीर पर एक भी चोट आई, किसी भी तरीके की उन्हें हानि हुई, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के कई शहरों को हम उड़ा देंगे और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को छोड़ने की बात पाकिस्तान को करनी पड़ी थी। देश की सेनाएं इतने बड़े परचम लहरा रही हैं, इतना बड़ा पराक्रम कर रही हैं, भारत की सेना मजबूत होती जा रही है, वायुसेना मजबूत होती जा रही है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है कि उसकी मजबूती पर सेना की प्रशंसा करने की बजाय, उसकी वाहवाही करने की बजाय अपनी ही सेना पर सवाल उठाती है, अपनी ही सेना के प्रमुख पर सवाल उठाती है। वायुसेना प्रमुख को तो ये लोग गुंडा तक कह देते हैं, झूठा बोल देते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की जो हरकतें हैं उनको जनता भी नोट करती है, और यही वजह रही कि 2019 के जब चुनाव हुए तो इस राहुल गांधी नाम के भारत के सबसे ज़्यादा अधेड़ युवा को लोगों ने मिट्टी चटा दी, धूल चटा दी, और जहां से ये बार बार इनका पुश्तैनी एक सीट हुआ करते थी अमेठी, वहां से राहुल गांधी को बुरी तरह से हरा के भगा दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में शरण ली और वहां से किसी तरीके से ये चुनाव जीतकर संसद में लौट पाया। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां से 80 सीटें होती हैं लोकसभा की, वहां से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति कांग्रेस की क्या होगी। लेकिन ये लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते, ये लोग हैं कि मानने को राजी नहीं है कि भारत की सेना मजबूत है, भारत सरकार मजबूत है, चीन के पास भारत की कोई भी ज़मीन नहीं है, और जो ज़मीन है चीन के पास वो राहुल गांधी के ही परदादा जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट में दे दी थी अपने उस चीनी भाई के लिए, जिसके लिए जवाहर ने कभी नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। जय हिंद, जय भारत।